हेलो एवरीवन, वेलकम टू iTech यूनिवर्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉरेन की कांस्टेंट के बारे में कि व्हाट इज फॉरेन की एंड व्हाई इट इज एक्चुअली यूज्ड इन डाटाबेस। दिस टू टॉपिक्स वी विल कवर इन दिस वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा देना ताकि हमारी वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's first start with definition. What is foreign key? Foreign key is a key that creates a relationship between two or more than two tables. मतलब फॉरेन की एक ऐसा की है, एक ऐसा एट्रीब्यूट्स है जो दो या दो से अधिक टेबल्स के बीच संबंध बनाती है। यानी कि अगर हमें दो या दो से अधिक टेबल्स को आपस में जोड़ना हो, दोनों टेबल्स के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करना हो, तब फॉरेन की का यूज किया जाता है। लेट्स सपोज हमारे पास ये चार अलग अलग टेबल्स है। अगर हमें इन चारों टेबल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड करना हो, यानी कि आपस में जोड़ना हो, तब हम क्या करते हैं, फॉरेन की का यूज़ करते हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि फॉरेन की का काम ही है दो या दो से अधिक टेबल्स के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करना, यानी कि संबंध बनाकर रखना। ओके, अब रिलेशनशिप क्रिएट क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है वो आगे वीडियो में हम बताएंगे। फर्स्ट लेट्स फिनिश द डेफिनेशन। फॉरेन की का डेफिनेशंस बहुत सारा है। नंबर 1 पे मैंने आपको बता दिया है कि फॉरेन की इज ए की दैट क्रिएट्स ए रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू टेबल्स। और दूसरे नंबर पर है इन सिंपल वर्ड्स में फॉरेन की इज यूज्ड टू मेक द रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स। इन अनदर वर्ड्स, तीसरे नंबर पर फॉरेन की इज यूज्ड टू क्रिएट द लिंक टू टेबल्स टुगेदर। ओके, I told you here 3 definitions. Any one of these definitions you can say and write in your exam or interviews. Now let's move on to the next. Why it is used in database. हमें ये तो पता चल गया है कि फॉरेन की का काम है दोनों टेबल्स के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करना, पर क्यों जरूरी है दोनों टेबल्स के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करना? व्हाई इट इज नेसेसरी, व्हाई इट इज एक्चुअली यूज्ड इन डाटाबेस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यू नो, जो बड़ी जो कंपनी होते हैं जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट और भी कई सारी जो बड़ी कंपनी होती है, उसमें क्या होता है कि एक ही कस्टमर्स के डिटेल्स को अलग अलग टेबल्स में स्टोर किया जाता है, सेव किया जाता है। जैसे कि अगर आप नए कस्टमर्स है और आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आया और उसे खरीदना चाहते हो, तो सबसे पहले उसे साइन अप करना होता है, अकाउंट क्रिएट करना होता है और वो सारी डिटेल्स स्टोर होता है किसी एक टेबल में। और फिर वही कस्टमर्स जब कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तो वो स्टोर होता है अलग टेबल्स में। फिर जब वही पेमेंट करता है तो वो अलग टेबल्स में स्टोर होता है। यानी कि एक ही कस्टमर्स के डिटेल्स को अलग अलग टेबल्स में स्टोर किया जाता है ताकि इजी एक्सेसिबिलिटी हो, ताकि डाटा को अच्छे से मेंटेन कर सके। बट इसके बावजूद भी कुछ टेबल्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। टेबल है अलग अलग बट सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब रिलेशनशिप में बने होते हैं। आखिर क्यों? लेट्स सपोज हमारे पास दो टेबल्स है यहाँ पर। वन इज कस्टमर टेबल एंड अनदर वन इज ऑर्डर टेबल। कस्टमर टेबल में हमने लिया है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड एड्रेस। और ऑर्डर टेबल में हमने सिर्फ 2 ही कॉलम लिया है यहाँ पर, ऑर्डर नंबर और ऑर्डर डेट। और दोनों टेबल्स में हमने डाटा फिल कर दिया। यहाँ पर आप देखिए ऑर्डर टेबल में 101 ऑर्डर नंबर है। क्या आप इस ऑर्डर नंबर के जरिए ये फाइंड आउट कर सकते हो कि 101 जो ऑर्डर नंबर है वो किस कस्टमर का है? मतलब उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है? क्या आप ये पता लगा सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि इस टेबल में ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही कस्टमर का नाम है और ना ही कस्टमर का एड्रेस है, जिससे कि हम ये पता लगा सके कि 101 जो ऑर्डर नंबर है वो किस कस्टमर का है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, क्योंकि जो वैल्यू हमें चाहिए वो अलग टेबल में है, इस टेबल में है ही नहीं, राइट। बट अगर इन दोनों टेबल्स के बीच रिलेशनशिप क्रिएट कर दे
तब हम बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि 101 जो ऑर्डर नंबर है वो किसका है, यानी कि कौन सा कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो सब कुछ आसानी से पता कर सकते हैं अगर दोनों टेबल्स के बीच रिलेशनशिप हो तो। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया, 4 कहाँ पर है, यहाँ पर। इसका मतलब हुआ 101 जो ऑर्डर नंबर है वो आयुष पांडे का है, वो रहता का है बेंगलोर में। तो इस तरीके के 2 अलग अलग टेबल से वैल्यू निकालने के लिए दोनों टेबल्स के बीच रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है। अब हमें ये तो पता चल गया है कि रिलेशनशिप क्रिएट क्यों किया जाता है एंड व्हाई इट इज एक्चुअली यूज्ड इन डाटाबेस, सब कुछ हमें पता चल गया। अब हम जानेंगे दोनों टेबल्स के बीच रिलेशनशिप क्रिएट कैसे किया जाता है, यानी कि दोनों टेबल्स के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए क्या क्या करना है डाटाबेस में। ओके, यहाँ पर आप देखिए ऑर्डर टेबल में सिर्फ 2 ही कॉलम्स है, ऑर्डर नंबर एंड ऑर्डर डेट। अगर आपको इस टेबल को कस्टमर टेबल से जोड़ना है तो सबसे पहले आपको ऑर्डर टेबल में एक कॉलम लेना होगा और इस कॉलम का नाम मैं रख देता हूँ कस्टमर आईडी। जरूरी नहीं है कि आपको यही नाम लिखना है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट अगर आप कस्टमर टेबल्स में जो कस्टमर आईडी है सेम वही नाम अगर आप यहाँ पर लिखते हो तो इससे क्लियर हो जाएगा कि आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू इनपुट करनी है, यानी कि कस्टमर टेबल्स के कस्टमर आईडी के वैल्यू आपको यहाँ पर इनपुट करनी है। ओके, अब इस कॉलम को एज ए फॉरेन की सेट कर देना है और ऑर्डर नंबर को एज ए प्राइमरी की। अब ऑर्डर टेबल को कस्टमर टेबल के साथ जोड़ने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए कस्टमर टेबल के किसी एक कॉलम में प्राइमरी की सेट करना होगा, बिकॉज फॉरेन की रिफर टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल, यानी कि फॉरेन के दूसरे टेबल के प्राइमरी की को रिफर करता है। बहुत बार ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, बहुत बार ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि विच की इज यूज्ड टू मेंटेन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। आंसर इज फॉरेन की। ओके, इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना है, कस्टमर टेबल के किसी एक कॉलम को प्राइमरी की बनाना होगा, तभी रिलेशनशिप क्रिएट कर पाएंगे, वरना नहीं। सो हमने यहाँ पर कस्टमर टेबल के इस कॉलम को, कस्टमर आईडी को एज ए प्राइमरी की बना दिया। प्राइमरी की हम क्यों बनाते हैं, अगर आप किसी एक कॉलम को एज ए प्राइमरी की बना देते हो तो फिर आप उस कॉलम में ना ही डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कर सकते हो और ना ही आप उस कॉलम को खाली छोड़ सकते हो, बिकॉज प्राइमरी की कंटेंट्स यूनिक प्लस नॉट नॉट। ओके, आपको यहाँ पर ऑर्डर टेबल के कस्टमर आईडी में इस कॉलम की वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट करनी है। क्यों, क्योंकि फॉरेन की कहाँ से रेफरेंस ले रही है, प्राइमरी की से, इसीलिए आपको यहाँ पर वही वैल्यू देनी है जो वैल्यू यहाँ पर है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर कस्टमर आईडी 2 लिखा, तो ये एग्जीक्यूट होगा या नहीं, हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये जो कस्टमर आईडी 2 है वो यहाँ पर एग्जिस्ट है, राइट। अब आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो 101 ऑर्डर नंबर है वो किसका है। यहाँ पर आप देखिए 101 ऑर्डर नंबर में कस्टमर आईडी 2 है, इसका क्या मतलब है, ये जो कस्टमर आईडी 2 है वो किसका है, राहुल शर्मा का, और रहता कहाँ है, मुंबई। ओके, बट अगर आप यहाँ पर कस्टमर आईडी 10 लिखोगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको यहाँ पर वही वैल्यू डालनी है जो कस्टमर टेबल्स के कस्टमर आईडी में है। आप चाहे तो इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हो, कोई इशू क्रिएट नहीं होगा क्योंकि फॉरेन की एक्सेप्ट नल वैल्यू। ये तो हुआ थ्योरी पोर्शन, अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। सो नाउ लेट्स ओपन एसक्यूएल सर्वर। तो सबसे पहले हमें एक डाटाबेस क्रिएट करना है और उसके अंदर 2 टेबल्स क्रिएट करना है, एक है कस्टमर टेबल और दूसरा है ऑर्डर टेबल। तो चलिए सबसे पहले डाटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू क्वेरी, क्रिएट डाटाबेस एंड डाटाबेस नेम। डाटाबेस का नाम दे देता हूँ यहाँ पर कस्टमर। सेलेक्ट ऑल एंड एग्जीक्यूट। कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, दैट मीन्स डाटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो कस्टमर्स डाटाबेस नेम आ चुका है, राइट। अब हमें इस डाटाबेस को यूज़ करना है ताकि उसके अंदर टेबल क्रिएट कर सके। यूज़ कस्टमर, यहाँ पर आप देखिए फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर सेलेक्ट है,
जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये जो कस्टमर है वो यहाँ पर आ जाएगा। से इस डाटाबेस का नाम यहाँ पर आ गया। एंड नाउ सबसे पहले टेबल क्रिएट करना है हमें, तो उसके लिए क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम। यहाँ पर मैं टेबल का नाम दे देता हूँ कस्टमर अंडरस्कोर TBL ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। अब हमें यहाँ पर इसके अंदर कॉलम्स और उसका डाटा टाइप डिफाइन करना है। कस्टमर आईडी इंट, इस कॉलम को मैं यहाँ पर एज ए प्राइमरी की सेट कर देता हूँ ताकि फॉरेन की रेफरेंस ले सके इस कॉलम से। ओके, प्राइमरी की कमा एंड नाउ कस्टमर नेम। $50 दे देता हूँ, कमा एंड एड्रेस वेरकर दे देता हूँ इसका भी। नाउ सिलेक्ट ऑल एंड एग्जीक्यूट। टेबल क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे टेबल को। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सिलेक्ट ऑल एंड एग्जीक्यूट। ओके, यहाँ पर स्टार सिंबल गलत आ रहा है तो इसे यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ। एंड नाउ सिलेक्ट ऑल एंड एग्जीक्यूट। से यहाँ पर आप देख सकते हो टेबल क्रिएट हो चुका है और उसका कॉलम नाम भी आ चुका है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड एड्रेस। फिलहाल सारे कॉलम खाली है। अब हमें इस कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करना है, तो उसके लिए क्वेरी है इंसर्ट इनटू कस्टमर TBL वैल्यूज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पर हमें वैल्यू इंसर्ट करना है। तो सबसे पहला है कस्टमर आईडी 1 कमा सेमीकोलन। सो नाउ सिलेक्ट ऑल एंड एग्जीक्यूट। से यहाँ पर 4 रोज अफेक्टेड हो चुका है। दैट मीन्स जो वैल्यू हमने यहाँ पर दिया था वो इंसर्टेड हो चुका है। लेट्स सी द टेबल, एग्जीक्यूट। से यहाँ पर सारे कॉलम्स में वैल्यू इंसर्ट हो चुका है। ओके, अब हमें ऑर्डर टेबल क्रिएट करना है। क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ऑर्डर नंबर इंट प्राइमरी की कमा ऑर्डर डेट। अब हमें ऑर्डर टेबल को कस्टमर टेबल के साथ जोड़ने के लिए हमें यहाँ पर एक और कॉलम लेना होगा ऑर्डर टेबल में, कमा एंटर कस्टमर आईडी। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इस कॉलम को हमें यहाँ पर एज ए फॉरेन की सेट करना है, फॉरेन की बनाना है इस कॉलम को। अब ये फॉरेन की रेफरेंस लेगा कस्टमर टेबल के कस्टमर आईडी से। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रेफरेंस लेना है। कहाँ से? कस्टमर टेबल से। और यहाँ पर होगा ब्रैकेट के अंदर कस्टमर टेबल के कस्टमर आईडी। क्यों? क्योंकि फॉरेन की सिर्फ रेफरेंस लेगा कहाँ से? दूसरे टेबल के प्राइमरी की से। तो यहाँ पर जो हमारा कस्टमर टेबल के किस कॉलम में प्राइमरी की है? कस्टमर आईडी में। ओके, तो इसलिए यहाँ पर हमने कस्टमर आईडी लिख दिया। ओके, नाउ सिलेक्ट ऑल एंड एग्जीक्यूट। से कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर आप देखिए इस कॉलम का नाम आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको यही नाम लिखना है। बट यहाँ पर आप देखिए ये जो कस्टमर आईडी है
ये कहाँ का है, कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी का नाम है यहाँ पर। ओके, आपको यही नाम यहाँ पर लिखना है एग्जैक्ट। ओके, सो नाउ लेट्स चेक कि जो ऑर्डर टेबल में ये जो कस्टमर आईडी है उसमें फॉरेन की सेट हुआ है या नहीं। ऑर्डर टेबल कॉलम्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कस्टमर आईडी में फॉरेन की FK सेट हो चुका है, यानी कि फॉरेन की यहाँ पर लग चुका है, और जो ऑर्डर नंबर में हमने प्राइमरी की सेट किया था वो भी हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप ऑर्डर टेबल को कस्टमर टेबल के साथ रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। अगर आप डायग्राम के थ्रू देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। राइट क्लिक ऑन डाटाबेस डायग्राम, न्यू डाटाबेस डायग्राम, यस, दोनों टेबल्स को सिलेक्ट करना है कंट्रोल प्रेस करके, एंड नाउ क्लिक ऑन ऐड, क्लोज। अब इस टेबल के बिहाफ भी आप समझ सकते हो कि अब ऑर्डर टेबल कस्टमर टेबल के साथ जुड़ चुका है, यानी कि दोनों टेबल के बीच अब रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। ओके, नाउ लेट्स इंसर्ट द वैल्यू इन ऑर्डर टेबल। तो इसे क्लोज कर देता हूँ। ऑर्डर टेबल में वैल्यू इंसर्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले दोनों टेबल को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सिलेक्ट बोथ एंड एग्जीक्यूट। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो कस्टमर टेबल में सारा डाटा फिल हो चुका है, बस अभी हमें इंसर्ट करना है ऑर्डर टेबल में। ओके, सो नाउ लेट्स इंसर्ट द वैल्यू इन ऑर्डर टेबल। इंसर्ट इनटू ऑर्डर TBL वैल्यूज, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पर हमें सबसे पहले ऑर्डर नंबर देना है 101। यहाँ पे डेट इंसर्ट करना है 01/2024। ओके, अब हमें यहाँ पर कस्टमर आईडी की वैल्यू इंसर्ट करनी है। कहाँ से? कस्टमर टेबल के कस्टमर आईडी से। तो लेट्स सपोज ये जो 1 है वो इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पर। नाउ सिलेक्ट ऑल एंड एग्जीक्यूट। 1 रो अफेक्टेड। ओके, इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ चेक करने के लिए। अब यहाँ पर देख सकते हो ऑर्डर टेबल में वैल्यू इंसर्ट हो चुका है 101। ओके, इसका मतलब अब यहाँ पर हम ऑर्डर टेबल के बिहाफ से भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि 101 जो ऑर्डर नंबर है वो किस कस्टमर का है। तो यहाँ पर देखिए 1 है, इसका मतलब ये जो ऑर्डर नंबर है वो किसका है? दावा शेरपा का है और दिल्ली में रहता है। ओके, एक और रो इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर दे देता हूँ ऑर्डर नंबर 2 और डेट चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पर 2024, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कस्टमर आईडी 10। फिर ये इंसर्ट होगा या नहीं, लेट्स से। सेलेक्ट ऑल एंड एग्जीक्यूट। से इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द फॉरेन की कांस्टेंट, यानी कि फॉरेन की वजह से यहाँ पर कस्टमर आईडी में कॉन्फ्लिक्टेड आ रहा है, एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि कस्टमर टेबल के कस्टमर आईडी में 10 है ही नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हो कस्टमर आईडी के यहाँ पर कस्टमर आईडी में 10 है ही नहीं, इसलिए ये एरर आ रहा है। आपको यहाँ पर वही वैल्यू इंसर्ट करना है जो वैल्यू कस्टमर टेबल के कस्टमर आईडी में है। ओके, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कस्टमर आईडी की जो वैल्यू है वो चेंज कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पर 2 है, वो 2 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंड देन एग्जीक्यूट एंड लेट्स सी कि एरर आएगा कि नहीं। सी 1 रो अफेक्टेड, दैट मीन्स ये वैल्यू इंसर्ट हो गया है वहाँ पर। से यहाँ पर 102 जो डेट है और कस्टमर आईडी 2 है वो आ गया। तो ये था पूरा फॉरेन की कांस्टेंट के बारे में। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि फॉरेन की क्या है और इसे क्यों यूज़ किया जाता है डाटाबेस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।